हेलो क्लास 9। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज बुक से पद्य खंड। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाक, और जिसकी रचनाकार है ललद्यद। और यह कवित्री जो है ललद्यद, यह कश्मीरी भाषा के प्राचीन और लोकप्रिय कवित्री है। कवित्री के जीवन के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, जिस कारण हम उनके बारे में ज़्यादा यहाँ जान नहीं पा रहे हैं। पर किंवदंतियाँ जो सुनी बातें हैं, उनके आधार पर हम जानते हैं कि उन्हें लल्लेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से जाना जाता है। ललद्यद का कोई प्रामाणिक काव्य नहीं है, अर्थात उन्होंने जो काव्य लिखे थे वे सैकड़ों वर्षों से मौखिक रूप में ही मौजूद है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक यह प्रचलित रहे हैं। इसका कोई लिखित रूप नहीं मिला है। ललद्यद ने अपनी रचनाओं में धर्म की जो संकीर्णता है उससे ऊपर उठकर उन्होंने भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए जोर दिया है। उन्होंने प्रेम को महत्वपूर्ण बताया है। जिस तरह से हम कबीर में देखते हैं कि उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है, वैसे ही ललद्यद ने भी मध्यम मार्ग अपनाकर प्रभु को पाने की इच्छा को रखा है अपनी काव्य में। ललद्यद की रचनाएं जो है वो वाक शैली में लिखी गई है। जिस तरह से कबीर की रचनाएं हम दोहा शैली में देखते हैं, तो यह भी एक शैली है लिखने की, जिसे वाक कहते हैं। इसमें उन्होंने लोक जीवन के तत्व को समाहित किया है और इनकी रचनाएं पंडिताऊ जो संस्कृत है और फारसी के जो शब्द है उससे बोझिल नहीं है, अर्थात इन्होंने सरल भाषा का प्रयोग किया है ताकि आम लोग इसे समझ पाए, और इसी कारण शायद सैकड़ों वर्षों से आम लोगों के मौखिक रूप में यह संग्रहित है, यह सुरक्षित है। इनके वाक आम जनता में तुलसी की चौपाइयाँ और रसखान के जो सवैये हैं उसकी तरह लोकप्रिय हैं। जिस तरह से तुलसी जी के जो चौपाइयाँ हैं और रसखान जी ने जो सवैये लिखे थे, वे सब मौखिक रूप से लोग याद रखते हैं और लोकप्रिय भी हैं। और इनको भी उसी तरह से हम देखते हैं कि इन्हें भी मुँह जबानी सब याद रखते हैं इनके वाक को। तो जो हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हमें 4 वाक पढ़ना है पाठ्यक्रम में। तो हम शुरू करते हैं। पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो यहाँ पे कवित्री ने अपनी शरीर को नाव कहा है और जो सांस है उसे कच्ची रस्सी कहा है। और उन्होंने कहा है कि कच्ची रस्सी अर्थात सांस के सहारे यह जो शरीर रूपी नाव है उसे वह खींच रही है, पर पता नहीं वह ईश्वर जो है उसकी पुकार कब सुनेंगे और ये वह कब इस भवसागर से, इस संसार से वह पार पाएगी। और उदाहरण देते हुए कहती है कि जिस प्रकार से कच्चा जो घड़ा होता है जो कि पका हुआ नहीं होता है, उसमें से रखा हुआ पानी धीरे धीरे निकलता रहता है, तो उस तरह से मेरा भी जो जीवन है, जो शरीर में जो श्वास है, वो धीरे धीरे निकलता जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि यह पूरी तरह से अंत हो जाएगा। तो वह चाहती है उससे पहले ही वह प्रभु उसकी पुकार सुने और वह उसे प्रभु को प्राप्त कर पाए। इस तरह से जो वे प्रयास कर रही है अभी तक, वो प्रयास तो अभी तक व्यर्थ ही सिद्ध हो रहे हैं। और कवित्री के मन में बार बार एक हुक मतलब एक तड़प उठती है, एक वेदना उठती है और वह चाहती है कि वह घर जाए। घर अर्थात प्रभु से उनका मिलन हो, इस सांसारिक कष्टों से वह मुक्ति पाकर वह भवसागर से पार होकर वह ईश्वर से मिल जाए। यह उनकी पहली वाक में वे यह कामना करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने पहले वाक में बताया है। दूसरे वाक में वो कहती है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो यहाँ पे वो कह रही है कि कुछ लोग, संसार के लोगों का वे वर्णन कर रही है कि कुछ लोग कैसे होते हैं जो सांसारिक सुख सुविधा है उसी में वे लिप्त रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो कि सब कुछ को त्याग देते हैं और तपस्या का जीवन वह व्यतीत करते हैं। पर दोनों ही राह में मनुष्य का पतन ही होता है। एक तरफ वह सारी चीज़ों का भोग करता है और दूसरी तरफ वह तपस्या करते हुए अपने अंदर अहंकार को जन्म दे देता है। जिस तरह से यह
दोनों ही रास्ता पतन की ओर ही लेके जाता है। पर अगर जो बीच का रास्ता है, जो मध्यम मार्ग है, उसे वह अपनाएगा तो जो बंद द्वार है, जो साकल यहाँ पे जंजीर को कहा गया है, तो जंजीर से जो बंद द्वार है वह खुलेगी और मनुष्य प्रभु की प्राप्ति कर पाएगा, प्रभु से वह उसका मिलन हो पाएगा। इस तरह से उन्होंने दूसरे वाक्य में जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर समानता की भावना को अपनाने पर उन्होंने बल दिया है। तीसरा वाक्य है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, माझी को दू क्या उतराई। तो यहाँ पे वे कह रही है कि आई सीधी राह, मतलब वह इस दुनिया में तो सीधी राह से ही आई थी, पर इस दुनिया के रीत जो है उस कारण वह भी मोह माया में पड़ गई, सांसारिक उलझनों में वह भी फंस गई और जो जिस रास्ते उसे जाना था वह रास्ता वह भूल गई और उसने चाहा कि वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी, जिस तरह से जिससे हम लोग अपने आप को केंद्रित कर सकते हैं, तो उसने प्रयास भी किया, पर यह जीवन जो है वह बीतता गया और जीवन के अंतिम समय में जब उसने जेब में टटोला कि उसे कुछ प्राप्त होगा, पर उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ और अब वह इस संसार से जब पार पाएगी और माझी जो नाव जो चला रहा है, जो उसे नाविक को वह क्या देगी, वह यह सोच रही है, क्योंकि उसने अपने जीवन में ऐसा कुछ ग्रहण ही नहीं किया, ऐसा कुछ प्राप्त ही नहीं किया ताकि वह इस संसार से जब इस भवसागर से जब पार उतरने के समय वह प्रभु, माझी यहाँ पे प्रभु को कहा गया है, तो प्रभु को वह क्या उतराई के रूप में क्या देगी। यहाँ जीवन में उसने कुछ नहीं हासिल किया, यह वह कहना चाह रही है। तो तीसरे वाक्य में उन्होंने गुरु महिमा का वर्णन करते हुए सच्चे गुरु को प्राप्त करने तथा भवसागर से पार पाने का उन्होंने वर्णन किया है और उस पार पाने के समय संसार से उन्हें क्या प्राप्त किया यह इसे बताया है। चौथा वाक्य है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ पे यहाँ इस वाक्य में कवित्री ने ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में बताया है। जैसे कि हम बाकी जो कवि हैं उनकी रचनाओं में भी हम देखते हैं कि उन्होंने भी माना है कि ईश्वर सभी जगह है। कबीर को हम पढ़े, उन्होंने भी कहा है कि ईश्वर सभी जगह है, सभी के मन में व्याप्त है। तो यहाँ पे कवित्री भी वही कह रही है कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो, और उन्हें अपने अंदर अपने आत्मा में उसे तलाशने की ज़रूरत है, तभी वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए वह कहती है कि हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव त्याग कर उसे अपना ले। ईश्वर को जानने से पहले तू खुद को पहचान, अर्थात ईश्वर को जान हम तभी सकते हैं जब हम खुद को जान लें, और जब हम आत्मज्ञान कर लेते हैं तो हम प्रभु को भी पहचान लेते हैं। इस तरह से इन्होंने चौथे वाक्य में यह कहा है। चौथे वाक्य में उन्होंने धार्मिक जो संकीर्णता है उसे त्यागने तथा प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के बसे होने की बात उन्होंने कही है। तो इस तरह से हमने 4 वाक्य यहाँ पे पढ़ा जो कि ललद्य कवित्री ने लिखा है और इसके भावार्थ को भी हमने पढ़ा। तो इसे आपको अपनी कॉपी में इसके भावार्थ को लिखना है। धन्यवाद।